पाई डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं देवाराम जानी आज आपके सामने जो जीके के जैसे देखिए पहले कुछ क्लासें लाइव भी की थी और आज मैं जो 8 तारीख को तीनों शिफ्टों में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अलावा जो 7 तारीख या 6 तारीख या 5 या 4 3 को जो भी क्वेश्चन पीछे रह गए हैं उन सब क्वेश्चनों को एक साथ लेके आ रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन वो पीछे वाले रह गए, बाकी मैंने लाइव क्लास ली थी और उस लाइव क्लास में कुछ कमेंट के थ्रू भी मैंने उनका समाधान किया था। जैसे ही कमेंट आ रहा था उसके अकॉर्डिंग भी मैंने सभी के आंसर बताए थे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है तो आप इन वीडियो जारी होने के बाद में आप नीचे कमेंट में दे सकते हो कोई भी क्वेश्चन अगर इसके अलावा भी कोई आया है, यानी 4 से 8 नवंबर के मध्य। वैसे 4 तारीख को अलग से वीडियो जारी कर रखा है, 5 तारीख को अलग से कर रखा है, 6 7 इन 4 तारीख को तो आपके लाइव कर रखा है। अब हम एक एक वीडियो जारी कर रहे हैं जीके का, जो भी आज के शिफ्ट के यानी 8 तारीख के तीनों शिफ्ट के, इसके अलावा जो पीछे पेपर में रह गए हैं कुछ क्वेश्चन वह भी इसमें शामिल करके सभी क्वेश्चन ले रहे हैं। अगर इसके भी बाद आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे, जरूर मैं उसका जवाब दूंगा। ध्यान रखना जो क्वेश्चन आए हैं वही करवा रहे हैं, इसमें एक भी अपना क्वेश्चन मन से नहीं जोड़ा हुआ है, ध्यान रखना। और आपको कोई भी डाउट हो उस क्वेश्चन में कि उसका आंसर ये नहीं सर ये हो सकता है, आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट कीजिए। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे कि यहाँ काम का है तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए पहला आपका क्वेश्चन था, अब मैं सबसे पहले 7 नवंबर 2020 का जो थर्ड शिफ्ट का कल क्वेश्चन अपन नहीं ले पाए थे, कुछ क्वेश्चन लेट पहुंचे थे इस कारण से वो नहीं ले पाए थे। एक दिवस से संबंधित आया था कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आया था। तो ध्यान रखना अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून। 21 जून को और क्या होता है आपको मैंने ग्लोब में बताया था कि 21 जून को ही सूर्य सीधा कर्क रेखा पर चमकता है। कर्क रेखा पर सीधा सूर्य कब चमकता है, ध्यान रखना 21 जून को। तो इस कारण से जब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे चमकता है तो इस बात का ध्यान रखना भारत का, एशिया का या उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा, 21 जून होगा, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध की तरफ है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को। इस बात का आपको ध्यान रखना। वैसे कैंसर लाइन आपके इसको कैंसर लाइन भी कहते हैं कर्क रेखा को, इस बात का भी आपको ध्यान रखना 21 जून को। और अगर आपको ध्यान रखे कि 21 जून के दिन ही आपकी कर्क रेखा पर सूर्य सीधा जब चमकता है उसी समय आपके ध्यान रखना सबसे शानदार उसी दिन आपके सूर्य सीधा चमकेगा। तो रांची एक झारखंड की राजधानी है रांची, इस पे सूर्य ध्यान रखना उसी दिन सबसे सर पे आता है। तो ऐसे पूछा जा सकता है भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसकी राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है, तो ध्यान रखना झारखंड की राजधानी रांची इसी कर्क रेखा पर स्थित है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना। इसके अलावा आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके था कि शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल, क्या क्वेश्चन था, शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल, ये क्वेश्चन आया था कि ये जो शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल है वह कहाँ होंगे। ध्यान रखना ये आपके क्वेश्चन आया था और उसमें 10 से 18 जनवरी तारीख भी लिखी होती, तो ये नजदीक में ध्यान रखना। इसमें ही पूछा जाता है, या तो पूछा जाता है नवीनतम जो राज्य बने जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, इसके अलावा तेलंगाना है, या फिर इन 7 बहनों में से ही पूछते हैं। तो पहले मिजोरम की आ गई, मेघालय की आ गई, असम की आ गई। तो ये ध्यान रखना 7 बहनों का और इनका थोड़ा नए वाले का या केंद्र शासित प्रदेशों का थोड़ा विशेष ध्यान रखना है आपको। और वैसे इसमें तो आप काट काट के भी कर सकते हो, जैसे आपको अगर मान लो सपोज करो कि जैसे ये क्वेश्चन आया था झारखंड की राजधानी रांची, वो ऑप्शन में था, आपको अगर मान लो सपोज करो नहीं भी आता हो तो इसके अलावा जैसे कलकत्ता ऑप्शन में आता है, भुवनेश्वर आता है, तो उसमें कुछ आप निकाल के भी कर सकते हो। दिसपुर आता है, तो अब दिसपुर तो आपकी असम की राजधानी है, भुवनेश्वर उड़ीसा की है, कलकत्ता वेस्ट बंगाल की है, तो इस प्रकार से भी आप रांची कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन या सीएम है, राज्यपाल है, उनमें आप
काट काट के भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। ध्यान रखना ये काटने वाला अच्छा प्रोजेक्ट है। आप कभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आपके पूरे आंसर में सेटिस्फाई नहीं हो कि उसका परफेक्ट आंसर यही होने वाला, तो आप उसमें से आंसर ऑप्शन काट काट के भी आप आंसर कर सकते हो। अगला आपके आया था कि कंचनजंगा चोटी। देखो कंचनजंगा चोटी पूछे, कंचनजंगा अभ्यारण्य पूछे, वो एक ही जगह। अब कंचनजंगा चोटी पूछा था एक पारी में, तो एक पारी में आपके पूछ लिया कि कंचनजंगा अभ्यारण्य। जैसे ये भारत का इधर सिक्किम देखोगे ना, मैप में ही बता देता हूं मैं आपको, ये देखोगे ना भारत का नक्शे में आप, तो यहां पर आपके, अब ये थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया तो इसका मतलब ऐसे मत समझ लेना कि भारत ऐसे लंबा है, अब ये सही है। तो ये जो सिक्किम राज्य है आपके देखोगे तो ये वाला ये सिक्किम है, यहाँ पर आपके ये जो नेपाल और आपके सिक्किम की सीमा पर यहाँ पर है, ध्यान रखना, कंचनजंगा चोटी, जो भारत की हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। ये चोटी भी है और यहाँ पर अभ्यारण्य भी है, तो ये ध्यान रखना कहाँ पे, यहाँ पे। और कई तो पूछ रहे थे काजीरंगा आया था, काजीरंगा ध्यान रखना असम में। काजीरंगा कहाँ है, असम में। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग के गैंडे के लिए। यहाँ गिर वाला भी क्वेश्चन आपके आया था, जो एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध। अब ये झारखंड की राजधानी यहाँ है, ध्यान रखना। ये जैसे देखोगे ना आप कर्क रेखा, इस कर्क रेखा पर स्थित ये भारत की एकमात्र राजधानी है, ध्यान रखना। आप देखोगे तो यहाँ यूपी से सीमा नहीं लगती, ये यूपी नजदीक आ जाएगा। आप देखोगे ना तो यहाँ सीमा आपके इसकी नहीं लगेगी यूपी, ये आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ की लगेगी। यूपी थोड़ा सा ऊपर रह जाता है, इसमें बिहार भी थोड़ा सा ऊपर रह जाता है, उड़ीसा थोड़ा नीचे रह जाता है। और कर्क रेखा इन 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें आपके गुजरात, आपके फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश से जो अलग हुआ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के पास झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। वैसे कई ट्रिक बताते हैं राम जाके 6 पंगु मित्र, वैसे वो ट्रिक ली, ज्यादा ट्रिक पे विश्वास मत करो। आपके पश्चिम से पूर्व याद रखना, क्योंकि आपके ऐसे पूर्व लेते हैं। अब मान लो सपोज करो यहाँ एमपी है, यहाँ छत्तीसगढ़ है, और यहाँ आपके झारखंड है, और आपके यहाँ राजस्थान है। अब ये 4 ऑप्शन दे, और इस 4 ऑप्शन में दे कि कर्क रेखा पर स्थित राज्यों में सबसे पूर्व में कौन सा, तो सबसे पूर्व में इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग झारखंड। तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा आपको नक्शे में अच्छे से याद रखोगे तो इसमें आपके कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं, तो इस कारण से आप नक्शे से याद रखो, ज्यादा ट्रिकों पे विश्वास न रखें। अगला आपके क्वेश्चन आया था कि राज्यसभा किस धन विधेयक को, किसी धन विधेयक होता है ना, धन विधेयक पे ध्यान रखना, मुख्य रूप से अधिकार लोकसभा का ही होता है, लेकिन धन विधेयक को राज्यसभा, ये वैसे मैंने लोकसभा मैंने पहले ही कहा था, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति को अच्छे से याद रखना। और इन तीनों का ही क्वेश्चन आए। आपको मैंने ओल्ड पेपर का अध्ययन करवा रहा था, उस समय भी मैंने कहा था कि लोकसभा की न्यूनतम उम्र, राज्यसभा की न्यूनतम उम्र, राष्ट्रपति की न्यूनतम उम्र, इनका कार्यकाल, ये सब क्वेश्चन आगे। और सब राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देता है, लोकसभा अध्यक्ष कौन है, राज्यसभा सभापति कौन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आते रहते हैं बार बार। तो इनको थोड़ा लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के बारे में अच्छे से याद रखना ही है। अगला क्वेश्चन आपके था कि जैसे देखो मैंने कहा ना पद्म विभूषण, एक में तो आया पद्म विभूषण कौन से खिलाड़ी को दिया, तो एमसी मेयर को, और कितनों को दिया। अब ये कितनों का आ गया, तो कितनों को दिया, 7 जनों को दिया। इस बार इस बात का आपको ध्यान रखना, 7 जनों को दिया, ये आपके क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन आया था कि एक बाइट में कितने बिट होते, एक क्वेश्चन था एक बाइट में, ये कंप्यूटर से संबंधित था कि एक बाइट में कितने बिट होते, 8 बिट, इस बात का ध्यान रखना। और एक ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है कि एक बाइट में कुल कितने आपके डिजिट होते हैं, तो 256 होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। ऐसे 2 की इसको ऐसे करोगे ना 8, 2 की घात 8 करोगे तो 256 ही होता है। और ध्यान रखना एक बाइट में 8 बिट होते हैं, इसका भी ध्यान रखना। और 256 अक्षर या कैरेक्टर लिखे जाते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना। ये आपके पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है क्वेश्चन, इस बात का भी आपको ध्यान रखना। आगे देखिए, मैंने आपको ये बहुत बार बताया कि ऐसा कौन सा एकमात्र विटामिन है जो सूर्य के ताप से ही प्राप्त किया जा सकता है, वो ध्यान रखना। विटामिन कौन सा है, डी। विटामिन डी आप कहीं फल फ्रूट से, दूसरी तत्वों से आप प्राप्त नहीं कर सकते, आपको सूर्य की रोशनी, धूप ही प्राप्त करनी है। तो इस विटामिन डी का आपके क्वेश्चन आया था।
एक किसी अदर पारियों में क्वेश्चन आया था कि जो पहला आईपीएल हुआ था, मैंने आईपीएल का एक पूरा वीडियो जारी कर रखा है, उस आईपीएल वाले वीडियो को अच्छे से देखना, उसमें ये क्वेश्चन जो मैंने करवा रखा है आप देखोगे तो उसमें पूरा ये यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप देख सकते हो। मैंने 5 जो वीडियो डाले, अगर उन 5 वीडियो में भी कोई देखता ना तो उसमें ऐसी कोई भी पारी नहीं रही, उस 500 वीडियो में से एक भी क्वेश्चन नहीं है, सभी क्वेश्चन लगभग उसी में से आए। तो आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो कि आईपीएल में ध्यान रखना 2008 से शुरुआत हुई। ये वैसे मैंने आपको ट्रिकली भी बताया था कि 2008 में मैंने 12वीं की थी और उस समय ही आईपीएल शुरू हुआ था। तो आप अपने हिसाब से याद कर सकते हो अपने भाई की कि भाई 12वीं कब हुई, 10वीं कब हुई, मेरी 10वीं कब हुई, 8वीं कब हुई। आप भी कुछ 2008 में कुछ ना कुछ करते होंगे, तो ऐसे आप ट्रिकली सेट कर लोगे तो याद हो जाएगा। तो आईपीएल की शुरुआत पूछा था, आईपीएल की शुरुआत ध्यान रखना 2008 में हुई। और अगर आपके पूछे कि इसमें पहला विजेता कौन, तो राजस्थान किसको हराया, चेन्नई को हराया। और लास्ट जो 2019 वाला हुआ है उसमें भी ध्यान रखना, अभी क्योंकि आपके मार्च 2020 तक का ही करंट आया इसलिए, बाकी अभी तो आगे फाइनल कौन जीतेगा, क्योंकि अभी दिल्ली और उस हैदराबाद के बीच में मैच होगा, उसमें जो विजेता होगा वो मुंबई से भिड़ेगा। मुंबई तो फाइनल पहुंच गए, ये तो पक्का है। तो अब कौन जीतेगा ये आगे वाली परीक्षा में आपको जरूर याद रखना है। तो 2019 में हुआ है, उसमें मुंबई जीता है, चौथी बार जीता है, ध्यान रखना। 13 में जीता, फिर 15 में जीता, फिर 17 में जीता और 19 में जीता, ऐसे आपके एक एक साल छोड़ के जीता है और चेन्नई को लास्ट में हराया था, इस बात का भी ध्यान रखना। और एक में आपके आया भी था कि चेन्नई सुपर किंग का अभी वर्तमान में कप्तान कौन है, महेंद्र सिंह धोनी है, इस बात का भी ध्यान रखना। एक आपके योजनाओं से संबंधित आया था कि प्रधानमंत्री जो श्रम योगी महानधन योजना है, उस योजना में आपके उम्र कितनी, ऐसे उम्र से संबंधित आया था। तो न्यूनतम उम्र ध्यान रखना 18 है और अधिकतम उम्र कितनी है, 40। मैंने आपको कहा भी था कि 41 साल के किसी व्यक्ति का मूड हो गया कि मैं इस योजना का फायदा उठाऊंगा, नहीं हो पाए, क्योंकि इसकी उम्र ध्यान रखना 18 से 40 तक है। और ये 5 मार्च 2019 से शुरू हुई है, गांधीनगर गुजरात से हुई है, ये सब मैंने आपको बताया था। आप देख सकते हो उस वीडियो को। 3000 माह उसमें आपके पेंशन मिलती है और ये LIC और श्रम मंत्रालय के द्वारा इसको निर्देशित किया जाता है, इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन था आपके। एक आपके बाइनरी सिस्टम से संबंधित था, जो बाइनरी अक्षर होते हैं ना, बाइनरी, ये कंप्यूटर से संबंधित, इसमें ध्यान रखना बाइनरी में केवल 0 और 1 ही होते हैं, 2 ही अक्षर होते हैं। अक्षर पूछे तो 2 है, और कौन कौन से होते हैं तो ध्यान रखना बाइनरी आपके सिस्टम है, उस बाइनरी सिस्टम में आपके 0 और 1 अक्षर ही होते हैं, इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन था। इसके अलावा मैंने कल आपके क्वेश्चन डिस्कस कर दिए थे, ऐसा कोई क्वेश्चन। और एक हाँ, ये शूद्र ग्रहवाला की वापस क्वेश्चन आ गए। शूद्र ग्रहवाला अभी कल परसों ही क्वेश्चन वापस था और ये वापस क्वेश्चन आ गए। और ये ओल्ड पेपर का क्वेश्चन था कि शूद्र ग्रह कौन से ग्रहों के बीच में है, तो ध्यान रखना मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो इस बात का भी ध्यान रखना कि मंगल और बृहस्पति के बीच में जो पाए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, शूद्र ग्रह। मंगल बोले तो ध्यान रखना आंतरिक ग्रह, और ये है ध्यान रखना बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रहों की शुरुआत यहीं से होती है, मैंने बा से बहुत सारे बताए थे कि बाह्य ग्रह, बड़ा ग्रह, ऐसे आपके ट्रिकली याद रख सकते हो। इसके अलावा आपके साहित्य कोई क्वेश्चन रहा है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो मैंने इन सभी वीडियो में जारी किए हैं मैंने वीडियो, और इस वीडियो के बाद भी कोई ऐसा क्वेश्चन आपके रह जाता है, देखिए 4 तारीख को, 5 तारीख को, 6 तारीख को और 7 तारीख को तो हम लाइव आके आपके सामने वीडियो किए थे, और आज 8 तारीख को ये रिकॉर्ड करके आपको वीडियो जारी कर रहे हैं। इस रिकॉर्ड वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि ये क्वेश्चन सर आया था और आपने ये क्वेश्चन नहीं करवाया, तो इस बात का थोड़ा आप कमेंट कर सकते हो, जरूर आप जरूर कमेंट करें। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में देना, मैं उस कमेंट बॉक्स में ही आपका जरूर जवाब दूंगा। इसी तरह अपन पाई डिफेंस एकेडमी में और भी आगे कुछ महत्वपूर्ण वीडियो डालने का प्रयास करेंगे। तो इसी प्रकार आप इस पाई डिफेंस एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बढ़ाइए। इसके जितने ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ते हैं, जितने ज़्यादा हमारे को लाइव देखते हैं, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना, क्योंकि एक ऑफलाइन क्लास का मज़ा और रहता है, और ऑनलाइन क्लास में जब आपका सामने रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो उसके अकॉर्डिंग फिर क्लास लेने का भी मज़ा नहीं रहता। इस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना, क्योंकि हम भी एक निराश हो जाते हैं क्लास में जब सामने कोई
इंटरेक्शन नहीं होता। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा, इस वीडियो को भी और स्पाई डिफेंस एकेडमी के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अपना परिवार मान के आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।